Good morning students, I am your Soni ma'am. Today we are going to start our moral science. So first chapter of our moral science is keeping a promise. It means अपने वादों को निभाना चाहिए. In this chapter we are going to know a short story of Harishchandra, which we also known as the name of Satyavan. So the story is Raja Harishchandra and his wife Taramati were unhappy as they have no child. They performed many rituals and travelled extensively to temple but to no avail. Finally, on the advice of a sage, they prayed to Lord Varuna. Please, with their prayer, Lord Varuna granted them the born of a child. See, हरिश्चंद्र और उनकी वाइफ तारामती ये दोनों बहुत ही अनहैप्पी थे. क्यों? क्योंकि इनको कोई चाइल्ड नहीं था, जिसके लिए चाइल्ड पाने के लिए उन्होंने बहुत से रस्मों रिचुअल्स और बहुत पूजा पाठ तपस्या वगैरह किया. सारे मंदिरों में भी प्रेयर किए बट उन्हें उसका कोई एडवांटेज और रिटर्न नहीं मिला. फाइनली किसी के एडवाइस देने पर उन्होंने लॉर्ड वरुण जो थे उनका प्रेयर किया और उनका आवाहन किया. सो लॉर्ड वरुण जो थे उनके तपस्या से, उनके प्रेयर से हैप्पी हुए और उन्होंने उनको क्या किया, वरदान दिया एक चाइल्ड का. You will be blessed with a son, but you have to give him to me as soon as he is born, Varuna said to the Raja. The king and the queen were taken aback but left with no choice. They agreed to his condition. When their son was born, Harishchandra and Taramati were ecstatic, but soon Lord Varun appeared and reminded them of their promise to him. See, सो जो लॉर्ड वरुण थे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि सून दे गेट अ चाइल्ड, और बट उन्होंने उनके सामने एक कंडीशन रखा कि जब आपको बेबी होगा तो आप अपना फर्स्ट चाइल्ड क्या करोगे, मुझे दे दोगे. फिर इस बात को सुन के जो हम राजा थे और जो उनकी वाइफ थी वो लोग थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन फिर उनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, इसके लिए उन्होंने उनकी कंडीशन को मान लिया. फिर जल्द ही उनको एक छोटा सा बेबी बॉर्न होता है. तो उनकी वाइफ और वो जो किंग थे वो दोनों ही बहुत हैप्पी होते हैं और फिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने बेबी को देख के. फिर प्रॉमिस के हिसाब से वरुण देव क्या वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को उनका प्रॉमिस क्या करते हैं, रिमाइंड कराते हैं. गिव मी द चाइल्ड वरुणा डिमांडेड. और फिर वरुण देव उनको हरिश्चंद्र को बोलते हैं कि अब अपना बेबी आप हमें दे दीजिए, चाइल्ड को हमें दे दीजिए. Harishchandra could not bear the separation from his child and requested Lord Varuna, you are very benevolent, please have mercy on us. My child is just an infant now. Please wait till he is old enough to grow teeth and then you are take him. फिर जो हरिश्चंद्र होते हैं वो अपने बच्चे से बिछड़ने की दूरी को नहीं सह पाते हैं, जिसके लिए वो वरुण देव के पैरों को पकड़ लेते हैं और फिर उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लेस करने लगते हैं कि अभी मेरा जो बच्चा है वो बहुत छोटा है, तो जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, जब तक कि उसके तीथ नहीं निकल आते हैं, तब तक आप उसे हमारे पास रहने दीजिए. वो बड़ा हो जाएगा तो फिर हम आपको उसे दे देंगे. Varuna accepted his peer and returned after a few years. Harishchandra then left at a Varun field again and said, Dear Lord, please let him lie with us till he is an teenager. Once again Varun agreed and left. फिर वरुण देव उनकी
बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनका बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है। और फिर जब वो अगेन आते हैं अपने उनकी चाइल्ड को लेने के लिए, तब हरिश्चंद्र जी फिर से वही चीज़ रिपीट करते हैं कि अभी हमारा बेबी छोटा है, वो जब तक टीन एज नहीं हो जाता है तब तक आप उसे हमारे पास रहने दीजिए, फिर ले जाइएगा। फिर वरुण देव उनकी बात फिर से मान जाते हैं। सुन द चाइल्ड Rohitaksha become a teenager. He come to know about his father's promise and ran away from the home. फिर उनका जो बेबी होता है हरिश्चंद्र का, रोहिताक्षा, वो बड़े हो जाते हैं। और फिर जब उन्हें अपने फादर की प्रॉमिस के बारे में पता चलता है तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। When Varun Dev come to claim his, Harishchandra inform him that the चाइल्ड हैज़ गॉन मिसिंग। फिर वरुण देव आते हैं और उनसे पूछते हैं, तो फिर हरिश्चंद्र जी बताते हैं कि चाइल्ड क्या हो गया है, उनका बच्चा जो है वो क्या हो गया, मिस हो गया है, मिसप्लेस हो गया। लॉर्ड वरुणा बिकम फ्यूरियस, ही cursed Harishchandra because of which the Raja entire baby swelled horribly. The king was in great pain and discomfort. Harishchandra become forced mercy and requested Varuna to forgive him. Varuna realized him from the curse and Raja Harishchandra was crude. तो जो वरुण देव थे वो बहुत उनको क्या हो जाता है, फ़िक्र हो जाती है उनके, और फिर वो उनको हरिश्चंद्र को रियलाइज़ करवाते हैं कि आपकी गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, आपने गलत किया है अपनी प्रॉमिस को तोड़ के। फिर हरिश्चंद्र जो थे वो अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं और सॉरी फेल्ड करते हैं। द किंग रियलाइज हिज फॉली एंड ही फेल्ड वरुण's feet and said, My lord, I am sorry for not keeping my promise, but please realize me from the obligation to have to give up my only child. I can't bear to live without him. Varuna was kind-hearted, so he forgave the king and realized him for the obligation. फिर जो हरिश्चंद्र जी थे वो अपनी गलती पे पछताते हैं और वो वरुण देव से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने गलती की, मुझे प्रॉमिस मेरी नहीं तोड़नी चाहिए थी और मैंने झूठ आपसे कहा, मैं अपने झूठ को एक्सेप्ट करता हूँ और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं हमारे चाइल्ड के बिना नहीं रह सकता, तो प्लीज़ आप मुझे मेरा चाइल्ड वापस कर दीजिए, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। द किंग thanked Lord Varuna and took an oath to never go back in his word and said he should preserve the scarcity from our word. We should know the value of truth. It will also religiously practiced truth for now onwards. तो किंग जो थे वो वरुण देव बहुत ही काइंड हार्टेड थे, उन्होंने की बातों को मान लेते हैं और उनको उनका बेबी वापस कर देते हैं। तो किंग उनका बहुत ही फुल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ यह कसम खाते हैं, प्रॉमिस लेते हैं कि आज के बाद से वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, ना तो झूठ का साथ देंगे। Later, the Harishchandra live a life truthfulness and come to known as the सत्यवान। फिर इसी इंसिडेंट्स के बाद से जो हरिश्चंद्र थे वो ट्रूथफुलनेस किंग के नाम से जाने लगे और उनका नाम सत्यवान के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। वन हु ऑब्जर्व ट्रूथ ऑलवेज इज़ एवरी कंडीशन। इन्होंने ये कसम खा ली थी कि हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में सच का साथ ही देना चाहिए, सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सो द मॉरल ऑफ स्टोरी इज़ प्रोमिसेस आर एम्प्टी वर्ड इफ़ यू आर नॉट कीपिंग देम। जो कस्में होती हैं वो कुछ नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है अगर आप उसको निभाते नहीं हैं तो।